देखो भाई कैसे चल रही है, पूरा का पूरा थ्रोटल दे रखा। जहाँ पे आप फंसा हुआ था वो टॉप पे था, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम था और अब बिल्कुल आपको कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस अभी टाइम हो चुका है, मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, देख सकते हैं भाई 7 बज चुके हैं। और चलो मैं थोड़ा आपको बाहर का व्यू चेक करवा देता हूँ, बिकॉज हमारे सारे राइडर्स जो है वो उठ चुके हैं ऑलरेडी। और गाइस ये मैंने आपको रात को दिखा नहीं पाया था, ये हमने रूम लिया था, ये हमारी बालकनी कह सकते हैं इसका, देख लो ये सारी हमारी बाइक्स और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है इधर। ये पूरे का पूरा आपको व्यू यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। चलो अब को भाई बाहर लेके चलता हूँ। कल का दिन जो है भाई बिल्कुल भी हमारा सही नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा। तो ये खड़ी है अपनी सारी बाइक्स, ये खड़ी है हमारी कार। मुझे लग नहीं रहा भाई वैसे ये स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज कल रात को पूरी बैटरी जो है डेड हो गई थी। लेट्स सी भाई, लेट्स चेक करते हैं अपन। नहीं होगा भाई, बिकॉज अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस आज की भी दिन की शुरुआत जो है कुछ खास नहीं दिख रही मुझे। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा व्यू भाई बाहर का। जी सर, यस सर। इसमें वैसे स्टार्ट होने के बाद चल जाती है, थोड़ी बहुत चल रही है, फिर वापस पावर कट हो जा रहा है इसका। मतलब 10 किलोमीटर में देख लो 3 बार कट हुआ है ऑटोमेटिक। फिर तो बैटरी चाहिए। हाँ बैटरी चाहिए, जंपर लगा के ना हाँ स्टार्ट कर देते फिर तो। तो गाइस ये खड़ी हमारी सारी बाइक्स, ये 3 बाइक्स जो है ये आई थी अपने साथ में नाइट में, बाकी सारे बाइकर्स जो ऑलरेडी पहले आ चुके थे। और भाई आज की हमारी राइड जो है वो होने वाली है शक्ति तक की, बट भाई अपनी बाइक जो है वो सही नहीं है तो अपन नहीं जा सकते। सारे राइडर्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे, अभी 8 बजे इनका ब्रेकफास्ट है, देन उसके बाद ये निकल जाएंगे यहाँ से। लेट्स सी भाई, देखते हैं अपन। और ये था हमारा होटल गैलेक्सी गेस्ट हाउस के नाम से। ये कुछ बाहर का व्यू है ये पूरा। और कल रात को बहुत ज़्यादा मूड खराब था, इस वजह से मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया। होटल तक आने से पहले ही मैंने बंद कर दिया था ब्लॉग को। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं। वैसे मैंने कल बैटरी ऑर्डर कर तो दिया था, भाई ने कहा था आफ्टरनून तक आ जाएगा। एक बार भाई को कॉल करते हैं अपन क्या हुआ, बिकॉज बैटरी जो है वो लेह से आने वाली है। सो गाइस फाइनली हमारा टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, और टाइम अभी हो चुका है 4:33। बात हो गई हमारी भाई से, भाई ने फ़ोन किया था, बोला था बैटरी आपकी आ चुकी है। सो गाइस हम दोनों रेडी हो चुके हैं, बाइक जो है वार्म अप के लिए स्टार्ट हो चुका है, और अपनी बाइक वो खड़ी है। यहाँ से थोड़ा सा धक्के से स्टार्ट करना पड़ेगा, देखते हैं अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर अपन निकलते हैं डायरेक्ट मैकेनिक के पास, बिकॉज भाई बैटरी चेंज कराना, देन वहाँ से निकलना है। और हमारा रूट जो है भाई बहुत ख़राब आने वाला है, बिकॉज हमारे जितने भी बाइकर्स गए अभी सब ने हमें यही बताया है। सो गाइस हो चुका है निकलने का टाइम, और देखते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये ढलान जगह है, तो यहाँ से देखते हैं अपनी बाइक स्टार्ट हो जाती है तो भाई। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो चुकी है गाइस, तो चलो भाई। सो गाइस फाइनली बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है धक्के से तो क्या भाई ढलान पे मैंने बाइक को ढलकाया और गियर में डाल के स्टार्ट कर दिया है अभी के लिए। यहाँ से अपने को जाना है 11 किलोमीटर दूर, जहाँ पे अपना मैकेनिक है, वो अपनी बैटरी जो है वो चेंज करेगा। देन उसके बाद देखते हैं भाई ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, बिकॉज भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बैटरी का ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज बैटरी जो है इसकी पूरी डेड हो चुकी है भाई। और अभी देख लो बैटरी का वोल्टेज जो है 13.8 दिखा रहा है, जो कि भाई अभी देखना चलते चलते ऑटोमेटिक दोबारा डाउन हो जाएगा। सो गाइस यही रूट है जिससे हम कल आए थे, और यही रूट है जिससे हम मॉर्निंग में गए थे। भाई साहब आ चुका है फिर से पूरा का पूरा ऑफ रोड। और अभी मैं गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरे को पूरे जो ये डेजर्ट है, यहाँ पे सारे बंदे जितने भी 4x4 आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑफ रोडिंग के लिए ही यहाँ पे आते हैं। और कल हमारी कार जो है वो फंस गई थी, इसके अंदर एक एंडेवर फंस गई थी, और एक हमारी i10 स्पोर्ट्स जो आई थी वो फंस गई थी। भैया 10-15 बंदों ने मिल करके फिर इस रेगिस्तान से निकाला है पूरे के पूरे कार को धक्का मार के।
भाई जब मैं सुबह आया तो उस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और इस टाइम पे देखो गाड़ियों की लाइन जो लगी हुई है यहाँ पे, कार से सारे के सारे। और गाइस निकलते हो चुका है मौसम ख़राब, जिस तरह आपको सामने दिख रहा होगा भाई पूरा का पूरा ये रेत उड़ रहा है ये, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई आज का दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भाई क्या हो रहा है हमारे से। जब तक हम होटल में रहते हैं तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसे ही हम बाइक पे आते हैं, रोड पे आते हैं, वैसे भाई सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जा रही है। और बाइक जो है भाई फिर से बैटरी लो का सिंबल दिखा चुकी है, और फिर से ये पावर कट कर रही है। भाई बस 11 किलोमीटर साथ दे दे, उसके बाद तो तेरी बैटरी में चेंज करा ही दूंगा भाई। बस 11 किलोमीटर साथ दे दे यार। ये देखो भाई गई, बंद मत होना भाई, बंद मत होना। और ये रोड पे देखो भाई कैसे रेत जो है सांप की तरह लहरा रहे हैं। देखो पूरा का पूरा भाई थ्रोटल दे रखा हूँ मैं, और गाड़ी भग रही है भाई 50 की स्पीड में गया भाई। ये देखो भाई कैसे चल रही है, पूरा का पूरा थ्रोटल दे रखा हूँ मैं, गाड़ी देखो कैसे चल रही है। बंद हो गई फिर से, तो भाई गाड़ी हो चुकी है बंद पूरी की पूरी। देखते हैं न्यूट्रल में कहाँ तक बाइक जा पाती है। आज फिर से भाई वाट लगने वाली है। ये 10 किलोमीटर भी भाई इससे नीचे लग जा। मैं सोचा था कि 10 किलोमीटर तो चली जाएगी, बट भाई मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर ही हुआ होगा अभी हमें। लेट सी देखते हैं भाई, जहाँ तक ये रूट थोड़ा ढलान है वहाँ तक तो लेके चलते हैं, बाकी पैर लगाना पड़ेगा बाइक को। बस बाइक हो चुकी है ख़राब, चलो। सो गाइस मैं बाइक छोड़ के जा रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ से समथिंग 8 किलोमीटर दूर और है अभी मैकेनिक। बाइक जो है बिल्कुल भी अब चालू नहीं हो रही है। सांस भर चुका है भाई मेरा पूरा का पूरा धक्का देके। तो बाइक को मैंने छोड़ दिया है, और एक बाइक पे हम जा रहे हैं, बैटरी को लेकर आएंगे, देन हम खुद से कनेक्ट करेंगे उसको। सो गाइस बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। ये जो आगे आपको इनोवा दिख रही है, यहाँ से हमें लेना है राइट, देन आगे जाके दोबारा लेना है लेफ़्ट, फिर आ जाएगा मैकेनिक का शॉप। सो यहाँ से लेफ़्ट है, और ये जो जीप खड़ी इसके जस्ट आगे है। ये आगे भाई हम। सो गाइस ये आ चुकी है अपनी बैटरी। क्या हो गया इसमें अब? आवाज़ आ रही है क्या? कहाँ से? हाँ कुछ आ तो रही है यार, इधर से आ रही है कहीं से। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं बंद कर रहा हूँ गोप्रो को यहीं पे। तो गाइस फाइनली बैटरी लेकर के मैं आ चुका हूँ, बट भाई ये गलती और हो गई हमारे से। हमारी बाइक की जो चाबी थी वो रह गई है वहीं पे। तो सिद्धार्थ भैया गए दोबारा चाबी लेने के लिए बाइक की, और देख लो भाई इस पूरे को पूरे वीरान जगह में मैं इस बाइक को छोड़ कर गया हुआ था। अब गए हैं दोबारा चाबी लेकर आएंगे, देन ये बैटरी लेकर के आया हूँ मैं। ये बैटरी जो है ये कनेक्ट करेंगे, देखते हैं भाई इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है। पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है हमारे साथ, हर एक चीज़ हमारे साथ ख़राब हो रहा है। पहले हमारी बाइक की बैटरी डेड हो गई, जैसे तैसे हम इसको होटल तक लेके गए। अब होटल से लेकर आने में फिर यहाँ बीच में रुक गई, यहाँ छोड़ के मैं गया बैटरी लेने के लिए, तो वहीं पर मैं बाइक की चाबी भूल गया। अब सिद्धार्थ गए दोबारा गए चाबी लेने के लिए, अब चाबी लेकर दोबारा आएंगे, फिर हम बैटरी इंस्टॉल करेंगे, देन हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। देखते हैं भाई बैटरी लगाने के बाद भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होता है या वैसे का वैसा ही रहता है। लेट्स सी भाई, एक बार आ जाए पहले वो। फाइनली बाइक के अंदर बैटरी जो है हमने इंस्टॉल कर दी है। लेट्स सी भाई, देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। टाइम की बात करें तो टाइम 6 बज चुके हैं भाई फिक्स, और वोल्टेज 12.3 दिखा रहा है अभी।
सो गाइस फाइनली बाइक स्टार्ट तो हो गई है और वोल्टेज भी 14 पे पहुंच चुका है। जिस तरह आपको दिख रहा है ये जो वोल्टेज है ये 14 पे आ चुका है। तो ये स्टार्ट होने के बाद गाड़ी की वोल्टेज जो यही रहता है भाई, जो कि डाउन हो चुका था अपना, ये आ चुका था 10 के आसपास। सामान वगैरह अपन ने पैक कर लिया है और ये जो इसकी बैटरी निकली है इसमें से ये काम की है नहीं, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ जाता हूँ। तो चलो आओ भाई फटाफट चलते, बिकॉज सिद्धार्थ भैया जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। बिकॉज अपन वैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं और फाइनली गाइस अपनी बाइक जो है वो ओके हो चुकी है। अभी बारिश जो है वो भी बंद हो चुकी है, अभी धूप निकल चुकी है और सामने का व्यू देखो भाई क्या ही शानदार आ रहा है। और जितने भी ब्लैक कलर के बादल थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं, धीरे धीरे वाइट बादल आ रहे हैं। अब भाई मौसम जो है आई थिंक क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ से हमें जाना है 150 किलोमीटर का राउंड और अभी, और 6 बज चुके हैं और आगे का रास्ता जो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाला है। तो लेट्स सी भाई निकल चुके हैं अपन यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है अपने को आगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बैटरी जो है आई थिंक वो सही थी, बिकॉज मैंने न्यू बैटरी इंस्टॉल कर दी इसके अंदर और इसका भी वोल्टेज जो है वो 14 से आ चुका है 12.5 पे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ और ही प्रॉब्लम है शायद भाई। तो अभी मेरे को पता चला है, राजीव सर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आगे का बंद है रूट, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो मॉर्निंग में निकले थे 10 बजे के आसपास, तो वापस आ चुके हैं वो लोड करके। और पेट्रोल पंप जो आया था उस पेट्रोल पंप के पास रुके हुए। इधर तो नहीं आया कहीं पे पेट्रोल पंप, ये 2 ही पेट्रोल पंप इस रूट पे। तो गाइस आगे वाले बंदे बोल रहे हैं इस साइड में पेट्रोल पंप है, बट यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप हमें दिख नहीं रहा है। तो गाइस अभी भी राजीव सर का फ़ोन आया था, उनके बाइक का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है और रास्ते में जितने भी 2 पेट्रोल पंप है दोनों पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है ही नहीं, वो आ चुके हैं अभी लौट के दोबारा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे आसपास पेट्रोल पंप मिल जाए तो भाई बाइक का वोल्टेज अभी भी 12 पे दिखा रहा है। तो भाई चलते हैं देखते हैं क्या हुआ है। और अपनी भी बाइक में भाई पेट्रोल तो ज़्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है वैसे तो, बता तो रहे कहीं आसपास में पेट्रोल पंप है, बट भाई मेरे को कहीं पे भी दिखा तो नहीं वैसे पेट्रोल पंप। क्योंकि देखते हैं अगर यहाँ कहीं दिख जाए तो, नहीं तो फिर वापस अपने को लौटना होगा। और भैया इस रूट पे पेट्रोल पंप जो है ओनली 2 ही है। आप जैसे ही निकलोगे लेह से, वहाँ से लेकर के नुब्रा वैली तक आपको ओनली 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे और उन दोनों पे भी भाई पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। और पेट्रोल पंप की बात करूँ तो वो है नुब्रा वैली के अंदर ही, और दोनों पे पेट्रोल जो वो ख़त्म हो चुका है। और कहाँ ही चले जा रहे हैं भाई हम। पेट्रोल पंप दिखा तो है बट पता नहीं ये चालू है या नहीं है। लाइट तो जल रही है बट यहाँ पे कोई आदमी दिख नहीं रहा है मेरे को। एक बार अपन पास से देख कर आते हैं अगर चालू हो तो। यहाँ पे कोई खड़ा तो नहीं दिख रहा भाई, बंद है ये तो पेट्रोल पंप ही। सो भाई सब यहाँ पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं बट पेट्रोल है ही नहीं यहाँ पे, पेट्रोल पंप भी बंद है और ना कोई बंदा है यहाँ पे। तो चलो भैया आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। और गाइज यहाँ जितने भी बाइकर्स आ रहे हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम है, बिकॉज गाइज कम से कम 150 किलोमीटर से सबके सब बाइक चला कर आ रहे हैं और 150 किलोमीटर के बीच में कोई भी फ्यूल पंप नहीं है। और यहाँ से दोबारा जाना तो लगभग जितनी भी मोस्टली बाइकें होती है सबकी एक बार टैंक फुल कराने पे 300 किलोमीटर का राउंड चलती है, तो सबका पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए राइड अब कैंसिल हो चुकी है हमारी, बिकॉज़ वहाँ का रूट जो है वो क्लोज़ कर रखे हैं। और अब हमें यहाँ से दोबारा लेह के लिए निकलना होगा, जो कि अराउंड यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। और अपनी बाइक का रेंज जो है वो भाई यहाँ से 100 किलोमीटर शो हो रहा है। और यहाँ से पूरा का पूरा जो भाई ऑफ रोड आने वाला है और पूरी की पूरी स्टीप चढ़ाई आने वाली है पहाड़ों की। तो ये 100 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इसको आप 50 किलोमीटर ही मानो। तो भाई सारी बाइकों का पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है बीच में डेड होगा और सब के सब भाई परेशान होने वाले हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है। ओनली इस BMW के अंदर ही पेट्रोल है, इसके अंदर भी कुछ 400 का रेंज दिखा रहा है और इसका फ्यूल का टैंक जो है भाई 30 लीटर का आता है। तो ओनली एक मात्र यही गाड़ी है जिसके अंदर पेट्रोल है, जो यही गाड़ी पहुंच सकती है वहां तक। और बाकी सारी गाड़ियां जो है बीच में आज लटकने वाली है। और गाइस जो होता है ना, मुझे लगता है जैसे अच्छे के लिए होता है, बिकॉज कल हमारी बाइक ख़राब हुई, हमने आज यहाँ पे स्टे किया, पूरा का पूरा रुके हम। आज हमने बाइक को ठीक करवाया, आई थिंक बाइक भी ठीक हो चुकी है। 12 से नीचे अभी तक वोल्टेज नहीं गया है इसका। और अगर हम मॉर्निंग में जाते तो हम भी उन लोगों के साथ वापस वहाँ से रिटर्न आते। और गाइस बिना मतलब का अपना 300 किलोमीटर का चक्कर लगता, अपन वहाँ पहुँचते पहुँचते अपना पेट्रोल जो है पूरा ख़त्म हो जाता और अपन वहाँ से आ भी नहीं पाते, बिकॉज उधर कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं है। पूरा का पूरा जो वो एरिया है उजाड़ है, पहाड़ों के बीच है वो। तो गाइस मेरा मानना तो ये है कि भाई जो भी भगवान करता है आपके भले के लिए करता है, भले ही चाहे आपको देर से सही वो समझ में आए, बट आपके लिए अच्छा ही होता है वो, जिसका एक एग्जांपल हमें अभी मिल गया है। बस हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये देखो भाई पहाड़ के पास में जो बादल है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने रुई बिछा रखा हो यहाँ पे। कितना ही शानदार, कितना ही प्यारा क्लीन लग रहा है। और ये देखो दूर दूर तक भाई जो ये वादियाँ हैं
पूरा का पूरा एकदम भाई सन्नाटा है, खाली है ये पूरा। और इसके पास में भाई अपनी कल बाइक जो है वो बंद हुई थी और हमें जाना है ठेठ एंड तक इसके लास्ट में पूरा का पूरा। और पता नहीं भाई गाड़ी का वोल्टेज जो है अभी भी 12.1 पे तो दिखा रहा है, बट कभी कभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मिसिंग मार रही है। और गाइस हो सकता है पहले मिसिंग मार रही थी, इस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी मिसिंग मार रही है, बिकॉज वोल्टेज जो अभी भी 12.1 पे दिखा रहा है, उससे डाउन तो नहीं हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। बस भगवान आपसे यही प्रे है कि प्लीज़ आप जयपुर तक कैसे भी पहुँचा देना इसको। वहाँ जा कर के बाइक को पूरी की पूरी खुलवाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसका चार्जर जो है, जो बैटरी को चार्ज करता है, आई थिंक उसमें ही कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जिस वजह से शायद वो चार्ज नहीं कर पा रहा होगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजीव सर के पास और वो खड़ी इनकी गाड़ी। प्रेसिडेंट साहब का पेट्रोल खत्म हो गया है बाइक का, और ये प्रेसिडेंट की हेल्प कर रहे हैं। और पेट्रोल के लिए देखो केन लेके खड़े हैं यहाँ पे, जिस तरह राशन तेल के ये खड़ी उनकी गाड़ी आगे, दुकाटी हो गई फुस। ये बताना ये कितना लीटर हुआ? ये 5 लीटर का पूरा है सर केन। कितना हुआ? ऐसे तो सर कैसे पता? नवीन जी से मैंने इतना लिया था, तो आपने सर इतना लिया तो 2.5 लीटर ले लिया आपने। तो वैसे फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और राजीव सर के बाइक के अंदर फिलअप हमने कर दिया है। 5 लीटर पेट्रोल डाला अभी हमने, और पेट्रोल निकाला था हमने ये सिद्धार्थ भैया की BMW 1250 से। हमें जाना था नुब्रा वैली से शक्ति के लिए, जो कि 150 किलोमीटर था वहाँ से। और राजीव सर और बाकी जितने भी राइडर्स थे सारे के सारे वहाँ गए भी थे, बट वहाँ से समथिंग 30 किलोमीटर पहले का जो रूट था वो पूरा का पूरा स्नोफॉल होने की वजह से पूरा बंद कर दिया गया था भाई। आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, तो सबको वहीं से यू टर्न करा दिया गया। तो सबके सब बंदे जो है वहाँ से वापस यू टर्न आ गए। तो राजीव सर की बाइक के अंदर पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो वो रुक गए थे हमारे लिए। हमने इनको फ्यूल वगैरह दिया और अब हम वापस लौट चुके हैं यहाँ से दोबारा लेह के लिए। तो भाई लेह से नुब्रा वैली हमारा आना किसी भी काम का नहीं रहा, बिकॉज़ यहाँ आने के बाद हमने ओनली एक नाइट स्टे किया यहाँ पे। और बाइक जो मेरी ख़राब हुई सो अलग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई जो अलग, और वहाँ से जहाँ मैं आगे जाना था वो रूट क्लोज था तो वहाँ जा भी नहीं पाए। अब दोबारा हम उसी रूट से वापस रिटर्न हो चुके हैं लेह के लिए। इसी रूट से हम आए थे और इसी रूट से हम दोबारा जा रहे हैं। रास्ता बंद है भाई आई थिंक आगे का। और गाइज ये देखो सामने जो है पूरा का पूरा ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा बादल है जो कि घना घेरा हुआ है। और आगे जो है भाई खतरनाक बारिश हो रही है शायद। और इस रूट पे सिर्फ हमारी 3 ही बाइकें चल रही है, बाकी कोई भी बाइक नहीं चल रही है। तो भाई इससे मुझे ये लग रहा है कि आगे का जो रूट है वो बंद कर दिया गया है, आगे से भी और बैक साइड से भी, बिकॉज हम 3 के अलावा और कोई चौथी बाइक दिख भी नहीं रही है यहाँ पे। और गाइज यहाँ से खारदुंगला 20 किलोमीटर बता रहा है, और खारदुंगला टॉप के बाद जो थोड़ा सा वहाँ से ढलान मिलेगा, तो मे भी हम वहाँ से बाइक को बंद करके थोड़ा लेके जा सकते हैं नीचे, बिकॉज भाई बाइक के अंदर अपनी पेट्रोल जो है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और टाइम की बात करें तो भाई टाइम जो है वो हो चुका है 7:24। भाई खारदुंगला के आसपास हमारे को होने वाली है रात, और वहाँ से हमें पूरी की पूरी राइड जो है वो रात में ही करनी होगी कंप्लीट, बिकॉज कहीं पर भी भाई रुकने का बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमें लेह से पहले कोई भी ना तो एक सिंगल होटल मिलने वाला है ना कुछ मिलने वाला है। तो भैया हमें कैसे भी चाहे कितनी भी रात हो जाए लेह तक तो हमें बाइक को लेकर जाना ही पड़ेगा। देख लो भाई हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ, सिर्फ हमारी ही 3 बाइकें चल रही है इस रूट पे। और ठंड जो है भाई बहुत ख़तरनाक लग रही है, हाथों के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे हाथ सुन हो जाएंगे अब थोड़ी देर बाद। और आगे चल के आई थिंक लग रहा है मुझे जैसे स्नोफॉल देखने को मिल सकता है अपने को। देख रहे हो भाई सामने का नज़ारा, ऐसा लग रहा है भाई जिस तरह तूफान आने की पहले की शुरुआत है। ये बादल देखो इतना काला हो रखा है, पूरा बैक साइड का पहाड़ जो है बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है यहाँ से। आई डोंट नो आपको गोप्रो के अंदर क्लियर शो हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बट मेरे को मेरे आंखों के सामने जो है सिर्फ बादल दिख रहा है। उसके बैक साइड में बहुत बड़ा पहाड़ है, बट वो पहाड़ बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। और ये देख सकते हो भाई माहौल जो है बहुत ही खतरनाक ठंडक वाला हो रखा है यहाँ पे, बहुत बुरी ठंड लग रही है भाई। सो गाइस ये देखो पहाड़ माउंटेन जो है भाई इसको कहते हैं पूरा का पूरा हिमालय, पूरा का पूरा भाई अभी तक का सबसे शानदार पहाड़ ये सामने वाला है, बिकॉज पूरा का पूरा पहाड़ जो है ये बर्फ़ों से ढका हुआ है। और भाई ठंड के मारे तो हालत ख़राब हो रखी है, हाथ मानो कांप रहे हैं मेरे इसके अंदर, जबकि भाई मैंने ग्लव्स भी पहन रखा है। और भाई आज तो हमारी बैंड बजने वाली है, बिकॉज भाई बहुत दूर जाना हमारे को और रात होने ही वाली है कुछ ही देर में। खारदुंगला यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर के आसपास। और
कल जब हम इसी रूट से आए थे तब हम मॉर्निंग में निकले थे 10 बजे के आसपास और हम शाम को पहुँचे थे 6 बजे के अराउंड नीचे तक। और अभी हम निकले लगभग 6 बजे के आसपास। तो लगा लो भैया कम से कम ना करके भी तो 10-11 तो बजने वाला है हमारे को। और पूरी की पूरी रात के अंदर हमें बाइक चलानी पड़ेगी जो अलग। भाई ये पहाड़ देखकर तो इतना बढ़िया लग रहा है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बट इतनी ठंड भैया यहाँ से अगर रह गया तो यहाँ कुल्फ़ी जम जाएगी। यहाँ टेम्परेचर जो है वो माइनस में होगा इस टाइम पे। अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है भाई आगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हमें सही सलामत पहुँचा देना लेह तक, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए रास्ते में। पूरा रास्ता जो है बारिश की वजह से गीला हो चुका है, स्किट हो रही है बाइक यहाँ पे। और बीच में और गाइस रोड के ऊपर जो छोटे छोटे कंकर, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और गाइस हो चुकी है अब ऑफ रोडिंग की स्टार्टिंग। और यहाँ से गाइस हमारी और भी बहुत बुरी हालत होने वाली है, बिकॉज हेलमेट खोल के मैं चला नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज इतनी ठंडी हवा लग रही है भाई। नाक जो है पूरे के पूरे ऐसे लग रहे हैं जैसे जम जाएंगे। और वाइजर बंद करके चला रहा हूँ तो भाई इसके अंदर फॉग हो जा रहा है, तो बार बार मुझे बंद चालू करना पड़ रहा है इसके वाइजर को। बैटरी का वोल्टेज जो है गाइस वो आ चुका है 11.6 पे। और इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि बाइक के साथ बस कुछ भी ना हो भाई। अगर बाइक ने अपना साथ यहाँ छोड़ा तो भाई अपने लगने वाले हैं आज खतरनाक वाले। तो गाइस ये देख रहे हो पूरा का पूरा बर्फ़ जम चुका है पहाड़ों पे, पूरा का पूरा भाई रोड में स्नोफॉल हो रखा है। ये स्नोफॉल हो रही है आपको सामने, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। भाई मैं वाइजर खोल रखा हूँ तो मेरी आवाज़ में भी आप तक नहीं आ रही होगी। सो गाइस फाइनली बस हम पहुंचने वाले खारदुंगला टॉप। और ये हमें एक सर मिल गए जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इस अनजाने सफर पे हमारे इतना हेल्प किया है। सर ने हमारे को उठाया यहाँ से, हमारा सारा लगेज जो है पीछे गाड़ी में डाल रखा है। और सिद्धार्थ भैया जो है वो आगे जा चुके हैं। और सर को जैसे पता चला कि मैंने मेरी बाइक को पीछे छोड़ दिया है, सर दोबारा बाइक अपनी कार को घुमाकर लेकर गए हैं बैक साइड में। और हम दोनों ने मिलकर गाड़ी के ऊपर बाइक को लोड किया है, बांधा है, टॉप है। तो गाइस ये आ चुके हैं हम टॉप पे। और यहाँ से हम दोबारा गए थे रिटर्न बाइक को लेने। बाइक को पीछे हम लोड करके देन लेकर आए। चलते हैं आगे। भाई यहाँ का हालत की बात करूं मैं, एक सेकंड में आपको बाहर का व्यू दिखाता है। ये देखो भाई साहब पूरा का पूरा इतना ज्यादा स्नो हो रखा है यहाँ पे। स्नोफॉल हुआ था अभी पूरा का पूरा ये जम रखा है। स्नो के साथ साथ नीचे वो है आइस है। और इसके ऊपर ब्लैक आइस हो चुका है, जिस वजह से क्या पूरी की पूरी बाइक कार जो है स्किड कर रही है भाई। और यहाँ कोई भी आपको दूर दूर तक मदद करने वाला नहीं मिलने वाला, बिकॉज यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। वो तो भगवान ने शुक्र है सर को हमारे लिए भेज दिया हमारी हेल्प करने के लिए। बिकॉज सर जिस तरह बता रहे हैं कि सर का आज का आने का कोई प्लान था नहीं, कल आने वाले थे, बट ये आज आए तो समझ लो भाई भगवान ने भेजा हमारे लिए। और स्पीड देखो अब गाड़ी की हमारी 9-10 की स्पीड में चल रही है। इससे ज्यादा तेज हम चला नहीं सकते, बिकॉज भाई यहाँ पर टायर जो है बहुत ज्यादा स्किड कर रहा है। और देखो बाहर का हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और राजीव सर में भी इधर ही कहीं होंगे, बिकॉज हमने पता किया था तो राजीव सर की बाइक जो है वो रास्ते में खड़ी दिखी है। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई, चलते हैं कैसा क्या है। जैसे हाई पासेस का आपको ध्यान रखना चाहिए, मिड नाइट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आए तो आए, अगर नहीं आए तो क्या करेंगे। सो गाइस ये देख लो, ये है अपनी जो राजीव सर की डुकाटी की थी, वो यहाँ पे खड़ी है। और राजीव सर ने यहाँ पे खड़ा करके और शायद आगे जा चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे तो भाई कहीं दिख नहीं रहे हैं वो। देखते हैं एक बार अपन आगे चलते, बिकॉज भाई अपना बाइक जो है यहीं खड़ी है। ये बॉक्स में निकल नहीं सकते। बॉक्स सर लॉक हो गई है, उनके पास ही चाबी होगी इसकी, नहीं तो बॉक्स डाल लेते हैं। अच्छा, मैं अभी हम नीचे पहुंच गए। हाँ। तो मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। जहाँ पे अभी आप फंसे हुए थे वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि आदमी को क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है, ठीक है। हाँ। अगर मैं वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप फंसा हुआ था वो टॉप पे था, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम था, और आप बिल्कुल आपको कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो मैं देख रहा था आपको जब बाइक आप उठा, तो अपन खारदुंगला टॉप से लगभग 200 मीटर के आसपास पीछे होंगे। बस 200 मीटर 200 मीटर है ना। और आपको ये आता है, यहाँ तक पता नहीं कि उस तरफ आप टॉप पे पहुंचा हुआ है। हाँ। जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकता था इंडियन आर्मी का। हाँ। हम तो यहाँ पे हैबिट है। ओके, हाँ बिल्कुल सर, आप यहाँ लोकल हो, आपको खैर आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। लेकिन लोकल का भी फटता है यार। लोकल का भी फटता है, क्योंकि ये मौसम जो है ना बहुत खराब होता है। तो इसीलिए जैसे आप दोनों का बाइक वहाँ गिरा हुआ था, तो आप दोनों को कुछ भी नहीं हुआ ना। नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं। वजह क्या है पता है? क्योंकि आप दोनों का एकदम माइंड और मेंटलिटी आप लोगों ने कहाँ लगा दिया, ये टूल बॉक्स, ये बॉक्स खोलने के लिए लगा। बाइक बिल्कुल, बाइक को पैनियर खोला हमने सबसे पहले, डिसेबल किया था। हमारा टारगेट ये था कि सबसे पहले हम बाइक को खड़ी करें और साइड में लगाए। हाँ, तो अब देखो ना, जब आप खोल रहा था वो सारा, हाँ, हाँ, आपका फोकस पूरा उसी पे था। बिल्कुल, हाँ, आपका फोकस वो ऑक्सीजन और इस पे कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको पता चलता कि आप बिल्कुल 100-200 मीटर की मतलब
टॉप पे ही था, फंसा हुआ है, गिरा हुआ है, तो शायद आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। सो गाइस बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं ले सिटी, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, छोटे छोटे जो ये बल्ब जैसे दिख रहे हैं आपको, ये ले है पूरा। और ओनली यहाँ से गाइस 9 किलोमीटर है और बस हम कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं। और सिद्धार्थ भैया मिल चुके हैं हमें, हमारे पीछे आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, लाइट जो है ये सिद्धार्थ भैया की बाइक की है। और ये रुक गए थे रास्ते में हमारे को लेने के लिए। और राजीव सर से हमारी बात हो गई है, राजीव सर होटल पहुँच चुके हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ले सिटी में। और ये दिख रहा होगा सारे आपको होटल्स वगैरह। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं जो कि एक सर्किल के पास एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था। सिद्धार्थ भैया का कॉल आया था मेरे पास कि वहाँ आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रहा हूँ, तो अपन वहाँ चल रहे हैं अभी।